चैप्टर 9 चल रहा था हमारे स्ट्रेट लाइन, जिसमें बेसिक बातें ऑलमोस्ट हो गई थी और हम सीधे एक्सरसाइज 9.2 पर आए थे। मैंने आपको कहा था 9.1 भी करेंगे हम बाद में, पहले हम 9.2 पर आ गए थे। कई क्वेश्चन हमने कर लिए थे। आज देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, तो इक्वेशन ऑफ लाइन आपको फाइंड करनी है जो -1,1 एंड 2,-4 से पास हो रही है। बहुत आसान क्वेश्चन। ठीक है, आपको 2 पॉइंट दिए, x1, y1 एंड x2, y2। ठीक है, इनसे पास होने वाली लाइन आपको निकालनी है। तो 2 पॉइंट फॉर्म में हमने लाइन की इक्वेशन का फॉर्मूला ये लिखा था, इक्वेशन ऑफ लाइन विच पासिंग थ्रू, पीटी का मतलब पासिंग थ्रू x1, y1 एंड x2, y2 इज y minus y1 equals to y2 minus y1 upon x2 minus x1 और x minus x1। जहां ये स्लोप है लाइन का, 2 पॉइंट फॉर्म में स्लोप निकालने का हमने ये फॉर्मूला पढ़ा था। ठीक है, तो ये सारी वैल्यूज यहाँ पर आप रख दो, आपके पास इक्वेशन आ जाएगी जो आपको रिक्वायर्ड है। तो y माइनस y1 हो गया 1, y2 हो गया -4, y1 1 अपॉन x2 हो गया 2, माइनस x1 हो गया -1, माइनस माइनस प्लस, और x माइनस x1 -1 प्लस 1, y माइनस 1 -5 हो गया, -4 -1 -5, 2 और 1 3 और x प्लस 1, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, 3 का y से हुआ तो 3y -3। ठीक है, 3 का दोनों से हो गया। अब -5 का x से हुआ तो -5x और -5 का 1 से हुआ तो -5। पहले भी मैंने आपको बताया x को पॉजिटिव रखना है तो इसको इधर ले आते हैं, माइनस का 5x इधर आकर प्लस का, पहली प्लस का 3y इधर है, माइनस का 5 इधर आकर +5 बनेगा तो -3 + 5 हो गया +2। ये हमारे लिए रिक्वायर्ड लाइन की इक्वेशन हो गई है। ठीक है, क्वेश्चन 8 पर आते हैं। ये एक अच्छा क्वेश्चन। द वर्टेक्स ऑफ ट्राइंगल PQR आर 2, 1 -2, 3 एंड 4, 5। ट्राइंगल के वर्टिसेस हमें दे रखे हैं PQR। P है 2, 1, Q है -2, 3 और R है 4, 5। ये ट्राइंगल के वर्टिसेस हमें दे रखे हैं। आपको इक्वेशन फाइंड करनी है मीडियन की। अच्छा, मीडियन 3 होती है बेसिकली, ट्राइंगल में हर चीज 3 होगी, वर्टेक्स 3 है, साइड 3 है, एंगल 3 है, मीडियन, एल्टीट्यूड सब 3, और वो तीनों मीडियन तीनों वर्टेक्स से जाती है। यहाँ कौन से वर्टेक्स से जा रही है? R से। मीडियन जो हमें निकालनी है वो कौन से वर्टेक्स से जा रही है? R से। ठीक है, तो R वर्टेक्स से मीडियन आएगी। मीडियन का मतलब होता है जो जिस वर्टेक्स से जा रही है उसके अपोजिट साइड को, मतलब सामने वाली साइड को मिड पॉइंट पर मिलती है, मिड पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती है। तो मीडियन जा रही है पॉइंट R से, तो अपोजिट साइड को मतलब सामने वाली साइड को मिड पॉइंट पर मिलेगी। तो ये पॉइंट मैंने S ले लिया। इसी मीडियन की आपको इक्वेशन निकालनी है, मतलब RS की, यानी हमारे लिए जो रिक्वायर्ड लाइन है, जो रिक्वायर्ड लाइन का इक्वेशन है वो RS लाइन का इक्वेशन है। RS की इक्वेशन हमें निकालनी है जो R से जा रही है। क्वेश्चन में लिखा था R से जाने वाली। ठीक है, तो S इसका मिड पॉइंट है, हम लिख लेते हैं RS इज मीडियन। RS क्या है? मीडियन है। तो S 100% मिड पॉइंट है, सो S इज मिड पॉइंट। S क्या बन गया? मिड पॉइंट बन गया। और किसका बन गया? PQ का, क्योंकि मीडियन PQ पर आ रही है। तो S इज मिड पॉइंट ऑफ PQ। S PQ का मिड पॉइंट हो गया। तो पहले हम मिड पॉइंट निकालेंगे, यानी S के कोऑर्डिनेट, और मिड पॉइंट फॉर्मूला यहाँ पर यूज होगा x1 + x2/2 और y1 + y2/2। ठीक है, तो PQ के लिए x1 y1 P हो गया और x2 y2 हो गया Q। वो यहाँ पर हम रख देंगे। तो x1 की जगह 2 और x2 -2 है, तो यहाँ प्लस की जगह माइनस आ गया और 2 रख दिया हमने अपॉन 2। y1 हो गया 1 और y2 हो गया 3/2। 2 - 2 0, 0/2 0, 1 और 3 4, 4/2 हो गया 2। तो हमारे पास S के कोऑर्डिनेट आ गए 0, 2। अब हमें लाइन
आर एस की इक्वेशन निकालनी है, मतलब मीडियन आर एस की, जो आर से जा रही है। तो 2 पॉइंट हो गए हमारे पास आर और एस, तो ये वाला ही फॉर्मूला यूज हो जाएगा जो हमने 2 पॉइंट वाला इसमें यूज किया। तो इक्वेशन निकालनी है मीडियन आर एस की। तो इक्वेशन ऑफ मीडियन आर एस इज y minus y1 equals to y2 minus y1 upon x2 minus x1 और x minus x1। तो फर्स्ट r में से हो जाएगा x1 y1 और सेकंड s में से हो जाएगा x2 और y2। r हो जाएगा x1 y1, s हो जाएगा x2 y2। रख देते हैं यहाँ पर y1 की जगह 5, y2 की जगह 2, y1 की जगह 5, x2 की जगह 0, माइनस x1 हो गया 4 और x माइनस x1 हो गया 4। ठीक है, y माइनस 5, 2 माइनस 5 हो गया -3 और ये -4, x माइनस 4, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। 4 का y से हुआ तो 4y और 4 5 जा 20, 3 का x से हुआ तो 3x और 3 4 जा 12। x पॉजिटिव है तो उधर ही रहने देते हैं, यहां से अब इस बार y जाएगा उधर, तो 3x प्लस का 4y उधर जाकर माइनस का हो गया, माइनस का 20 भी उधर जाएगा तो -20 प्लस 20 हो गया, तो -12 प्लस 20 हो गया 8। ये हमारी रिक्वायर्ड लाइन की इक्वेशन हो गई मीडियन आर एस की। ठीक है, तो देखते हैं आगे 9th क्वेश्चन। फाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू -3, 5। एक ऐसी लाइन की इक्वेशन हमें फाइंड करनी है जो -3, 5 से पास हो रही है। जिसकी इक्वेशन हम फाइंड कर रहे हैं वो हमारे लिए रिक्वायर्ड लाइन है। कौन सी लाइन है? रिक्वायर्ड लाइन। तो इक्वेशन -3, 5 से जा रही है, ये हमारे लिए रिक्वायर्ड लाइन है, ये हमारे लिए रिक्वायर्ड लाइन है जो हमें फाइंड करनी है, जिसकी हमें रिक्वायरमेंट। एंड परपेंडिकुलर टू लाइन, ये वाली लाइन परपेंडिकुलर है किसी लाइन पर, किस लाइन पर उसके लिए भी बोला गया। एंड परपेंडिकुलर टू लाइन थ्रू दीज पॉइंट्स, उस लाइन पर जो इन पॉइंट से जाती है 2, 5 एंड -3, 6, ये परपेंडिकुलर है। ठीक है, इसको ए लिख लेते हैं, इसको बी, इसको सी और इसको डी। ठीक है, तो एक बार दोबारा समझें, -3, 5 से जो लाइन जा रही है वो 2, 5 और -3, 6 को ज्वाइन करने वाली लाइन पर परपेंडिकुलर है। तो आपको ए बी लाइन की इक्वेशन निकालनी है, ये हमारे लिए रिक्वायर्ड लाइन है। ठीक है, ध्यान देना, जो रिक्वायर्ड लाइन है वो इस पॉइंट से पास होती है। तो हमारे पास पॉइंट तो है, हमारे पास एक पॉइंट तो है। अगर हमें स्लोप मिल जाए तो हम ये वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, y माइनस y1 m x माइनस x1, ये वाला फॉर्मूला हम यूज कर सकते हैं, जिसमें x1 y1 की जगह तो ये पॉइंट आ जाएगा, सॉरी ये पॉइंट आ जाएगा क्योंकि इससे पास हो रही है, और स्लोप हम निकाल लेंगे। तो हमारा मेन काम इस क्वेश्चन में स्लोप निकालना है, और स्लोप के लिए बोला गया परपेंडिकुलर है। स्लोप के लिए क्या बोला गया कि परपेंडिकुलर है। जब भी दो लाइन आपस में परपेंडिकुलर होती हैं तो उनके स्लोप का प्रोडक्ट होता है -1। जब भी दो लाइन आपस में परपेंडिकुलर होती है तो उनके स्लोप का प्रोडक्ट -1 होता है। ठीक है, तो हम सीडी लाइन का स्लोप निकाल लेते हैं, मतलब इस लाइन का। तो पहला काम ये करते हैं, स्लोप ऑफ लाइन थ्रू 2, 5 एंड -3, 6, उस लाइन का स्लोप जो इनसे जाती 2, 5 और -3, 6 से इज m1 नाम दे रहा हूं मैं उस स्लोप को। स्लोप का 2 पॉइंट पे फॉर्म ये होगा y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। ये x1 y1 बन जाएगा फर्स्ट केस में, और ये x2 y2। रख देते हैं यहाँ पर y2 की जगह 6, y1 की जगह 5, x2 की जगह -3, x1 की जगह 2। ये हो गया 1 और ये 5, माइनस का माइनस ऊपर लगाओ नीचे लगाओ जहां आप खींच सकते। ठीक है, तो m1 आ गया -1/5। रिक्वायर्ड लाइन का स्लोप मैं पुट कर लेता हूं m2। लेट स्लोप ऑफ रिक्वायर्ड लाइन
इज m2। रिक्वायर्ड लाइन का स्लोप क्या है m2। दोनों लाइन ये वाली और ये वाली AB और CD एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, तो m1 m2 का प्रोडक्ट होगा -1, या m1 हो गया -1/5। m2 मुझे फाइंड करना है, तो माइनस से माइनस कैंसिल हो गया और ये 5 उधर डिवाइड में पहुंचेगा, सॉरी मल्टीप्लाई में, तो डिवाइड में क्या यानी चेंज हो जाएगा, 5 नीचे है ना तो ऊपर पहुंच जाएगा, तो m2 हो गया 5। m2 कितना हो गया 5। तो ये हमारी रिक्वायर्ड लाइन थी, इसका स्लोप भी आ गया, इसका स्लोप m2 था, लिखा अपन ने स्लोप ऑफ रिक्वायर्ड लाइन m2, तो स्लोप भी आ गया और पॉइंट भी मिल गया। तो ये फर्स्ट फॉर्म लग जाएगा लाइन वाला, ठीक है, जो हमने टाइप किया था फॉर्मूला। सो इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड लाइन, इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड लाइन इज y माइनस y1 इक्वल टू mx माइनस x1। m की जगह यहाँ पर m2 है, ठीक है, और x1 y1 ये है अब, क्योंकि लाइन इससे पास होती है। जर्नी की हमारे पास यही पॉइंट हो, ये भी हो सकता है, जब वो क्वेश्चन करेंगे तो हम ये पॉइंट फाइंड करेंगे, तो ये वाले पॉइंट x1 y1 बन जाएगा, ठीक है, परपेंडिकुलर उसमें भी है इसमें भी है, तो वो कंडीशन सेम रहेगी, बस पॉइंट बदलेगा, इसमें ये वाला रहेगा, वो क्वेश्चन करेंगे तो ये वाला मिल जाएगा, ठीक है। तो y माइनस y1 हो गया 5, m2 हो गया 5, x माइनस x1 हो गया -3, माइनस माइनस +3, y माइनस 5 का x से हुआ 5x और 5 3 जा 15, प्लस का y उधर जाकर माइनस y बन जाएगा, 5x तो पहले ही है, और प्लस का y उधर जाकर -y, -5 उधर जाकर +5 होगा, तो +15 + 5 +20, ये हो गई हमारी रिक्वायर्ड लाइन की इक्वेशन, ठीक है। इसी क्वेश्चन को आप चाहो तो एक और मेथड से ट्राई कर सकते हो। आप क्या करो, CD की इक्वेशन निकाल लो पहले, CD की इक्वेशन, क्योंकि CD के पास 2 पॉइंट है, तो CD की इक्वेशन आप इस फॉर्म से भी निकाल सकते हो, y माइनस y1 y2 माइनस y1 x2 माइनस x1 x माइनस x1, ये x1 y1 हो जाएगा, ये x2 y2, ये CD की इक्वेशन आ जाएगी। मान लो CD की इक्वेशन आपने निकाल ली और इस फॉर्म की आ गई आपके पास, तो ये मैं एज्यूम कर रहा हूँ कि CD की इक्वेशन आपने इस फॉर्म की निकाल ली। अब AB इसके परपेंडिकुलर है, तो AB की इक्वेशन क्या हो जाएगी, AB की इक्वेशन हो जाएगी, ये चेंज हो जाएंगे क्योंकि परपेंडिकुलर में x और y के कोएफिशिएंट चेंज हो जाते हैं, तो यहाँ आ जाएगा bx और a उधर पहुंच जाएगा और बीच वाला साइन भी चेंज हो जाएगा, यानी क्या बन जाएगी bx माइनस ay, और कांस्टेंट बदल जाएगा। इससे हम क्वेश्चन कर चुके हैं, मैंने अलग से समझाया था परपेंडिकुलर और पैरेलल का कंसेप्ट लाइन के रिगार्डिंग, तो ये कोएफिशिएंट चेंज हो जाएंगे। तो इस मेथड से भी आप ट्राई कर सकते हैं, तो इससे भी परपेंडिकुलर लाइन AB की इक्वेशन आ सकती है। बात रही कि इसमें k की वैल्यू किससे निकालेंगे, तो ध्यान देना ये लाइन इस पॉइंट से पास होती है, तो ये x और y की जगह यहाँ रख देना, तो x की जगह -3 रख देना और y की जगह 5 रख देना प्लस k की वैल्यू आपको यहाँ से मिल जाएगी। तो आप इस वाले मेथड से भी इस क्वेश्चन को देख सकते हैं, ठीक है। इस पर आते हैं अपन तो 10th क्वेश्चन पर। 10th क्वेश्चन में बोला गया है कि ये लाइन परपेंडिकुलर, फिर से लाइन परपेंडिकुलर है, इस बार किससे पास हो रही है वो नहीं दिया जैसे यहाँ दिया था, तो ए लाइन परपेंडिकुलर टू लाइन सेगमेंट जॉइनिंग दीज पॉइंट्स, इन पॉइंट्स को ज्वाइन करने पर लाइन आ रही है 1,0 और 2,3, और इस पर एक लाइन परपेंडिकुलर है, नाम दे देता हूं मैं AB और ये CD हो गया, ठीक है। ए लाइन परपेंडिकुलर, ए लाइन परपेंडिकुलर, एक लाइन परपेंडिकुलर है जॉइनिंग दीज पॉइंट, जो इन पॉइंट्स को ज्वाइन करने पर आ रही है, डिवाइड्स इट इन रेशो 1:n, ये लाइन इस लाइन को 1:n में डिवाइड कर रही है, किस रेशो में 1:n में। तो फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन, लाइन की इक्वेशन फाइंड करनी है। अधिकतर बच्चों को तो यही कंफ्यूजन हो जाता है कि दो लाइनें किसकी फाइंड करें, AB की CD की। तो आप देखो क्वेश्चन में लाइन वर्ड है ना, इसके लिए यूज हुआ है, ये लाइन परपेंडिकुलर, ये लाइन परपेंडिकुलर है, ठीक है, तो इसकी इक्वेशन फाइंड करनी है आपको। रिक्वायर्ड लाइन ये है, इसके लिए लाइन सेगमेंट यूज किया गया, ठीक है। तो लाइन के लिए AB की फाइंड करनी है आपको इक्वेशन,
अब हमारे पास यहाँ पॉइंट तो है नहीं, तो पहले तो पॉइंट निकाल लेंगे और इस बार पॉइंट ए फाइंड नहीं कर सकते हम, बी फाइंड किया जाएगा, क्योंकि बी पॉइंट इस लाइन सेगमेंट को 1:n में डिवाइड कर रहा है। तो ये x1 y1 बन गया और ये x2 y2 बन गया। बी के कोऑर्डिनेट आ जाएंगे इस वाले फॉर्मूले से, m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2 और m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। यहाँ रख देते हैं अपन m1 की जगह, तो ये हो गया m1 m2, ये रेशो है ना, ये m1 m2 है, तो m1 हो गया 1, x2 हो गया 2 प्लस m2 हो गया n और x1 1 अपॉन m1 प्लस m2 यानी 1 प्लस n। फिर m1 हो गया 1, y2 हो गया 3, m2 हो गया n और y1 0 और m1 प्लस m2 यानी 1 प्लस n। ये हो गया अपने पास 2 इंटू 1 2 प्लस n अपॉन 1 प्लस n और 3 1 जा 3, ये 0 हो गया 1 प्लस n। ये b के कोऑर्डिनेट आ गए, यानी पासिंग पॉइंट आ गया हमारे पास कि इससे पास होगी b से, पहले इससे पास हो रही थी, ऊपर वाला पॉइंट दिया था, इस बार हमने ये पॉइंट निकाला। अब स्लोप चाहिए, स्लोप के लिए वही परपेंडिकुलर वाला कंसेप्ट लगेगा, तो स्लोप ऑफ CD निकाल लेते हैं अपन। स्लोप ऑफ लाइन सेगमेंट थ्रू 1,0 एंड 2,3 इज m1, मतलब इन दोनों से जाने वाली लाइन सेगमेंट का लाइन का स्लोप m1 इस वाले फॉर्मूले से y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। y2 हो गया 3, y1 0, x2 2 और x1 हो गया 1। ठीक है, ये हो गया 3 माइनस 0 3 और 2 माइनस 1 1, तो नीचे 1 लिखो आप, चाहे मत लिखो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। रिक्वायर्ड लाइन का स्लोप मैं पुट कर रहा हूँ m2, दैट स्लोप ऑफ रिक्वायर्ड लाइन इज m2। दोनों परपेंडिकुलर है, तो m1 m2 माइनस 1 होगा, m1 की वैल्यू 3 है, m2 हमें फाइंड करना है और माइनस 1 चल ही रहा है, तो ये 3 मल्टीप्लाई का उधर जाकर डिवाइड हो जाएगा, तो m2 आ गया हमारे पास रिक्वायर्ड लाइन का स्लोप। ठीक है, अब हम निकाल लेते हैं AB की इक्वेशन, इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड लाइन इज y माइनस y1 और mx माइनस x1। m की जगह यहाँ पर m2 है, रिक्वायर्ड लाइन का स्लोप मैंने यहाँ मेंशन कर रखा है, और इस बार a से नहीं b से, पास तो दोनों से हो रही है लेकिन कोऑर्डिनेट वाइज बात कर रहा हूँ, कोऑर्डिनेट b के दे रखे, तो b के कोऑर्डिनेट ये हो गए, तो ये x1 y1 बनेगा, ध्यान देना ये x1 y1 है हमारे लिए। ठीक है, और ये स्लोप है, तो रख देता हूं मैं यहाँ पर y माइनस y1 की जगह 3 अपॉन 1 प्लस n, m2 हो गया माइनस 1 अपॉन 3, x माइनस x1 हो गया 2 प्लस n अपॉन 1 प्लस n। पहले एलसीएम ले लेते हैं, एलसीएम हो गया 1 प्लस n, तो 1 प्लस n y से मल्टीप्लाई होगा, तो इधर हो गया 1 प्लस n इंटू y और माइनस 3 एज इट इज, माइनस 1 अपॉन 3, 1 प्लस n इधर भी एलसीएम हो गया, तो 1 प्लस n x से मल्टीप्लाई होगा, तो 1 प्लस n इंटू x। ठीक है, और माइनस का 2 प्लस n, ब्रैकेट लगा देना है क्योंकि माइनस से साइन चेंज होंगे, 1 प्लस n से 1 प्लस n कैंसिल, हमारे पास ये रह गया, इसमें भी कर लेते हैं अपन क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 3 का मल्टीप्लाई इधर हो जाएगा, तो यहाँ आ गया 3 1 जा 3 प्लस 3n, ब्रैकेट में कर दिया मैंने 3 का मल्टीप्लाई और y चल ही रहा है, 3 3 जा 9। ठीक है, माइनस 1 का इससे हो जाएगा, तो माइनस 1 प्लस n हो गया x और माइनस माइनस प्लस और 2 प्लस n, x माइनस का है तो इधर आकर प्लस हो जाएगा, तो 1 प्लस n x प्लस 3 प्लस 3n y माइनस 9, ये प्लस का इधर आकर माइनस 2 और माइनस n इक्वल्स टू 0, इसको आप 11 लिख सकते हो। ठीक है, तो ये दोनों बहुत अच्छे क्वेश्चन है। आगे के क्वेश्चन देखते हैं अपन नेक्स्ट वीडियोस में। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते रहें और अपने अच्छे अच्छे कमेंट्स भी करते रहें। थैंक यू।